मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलोत्तनोहरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस दिन व्रत पूजन करने से पापों का नाश होता है, रोग भय और संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के पश्चात जीव को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अभी पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। इस दौरान आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के पुण्य से 7 पीढ़ी तक पितरों का उद्धार होती है और स्वयं व्रती को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10वीं के दिन प्रातः और दोपहर में स्नान करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसी दिन केवल एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर शयन करें। अगले दिन एकादशी को नित्य कर्म समाप्त कर संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा, भोग विलास का त्याग करूँगा और कल द्वादशी को पारण करूँगा। मेरी रक्षा करना और मेरा उपवास पूर्ण करना। इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की स्थापना करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और कथा का श्रवण करें। और रात्रि को जागरण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और फिर पारण करके व्रत संपन्न करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग में महिषामती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा धर्मात्मा, दानवीर और प्रजावत्सल था। राज में धन धान की कोई कमी न थी। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था, तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तो वहाँ तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। वे धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी व्रत का पालन भंग होने के कारण आज यमलोक में ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे अर्पित कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राजा इंद्रसेन दुखी हो गए और बोले, हे देवर्षि, यह तो मेरे लिए बड़ा दुखद समाचार है। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए जिससे मैं अपने पिता का उद्धार कर सकूं। तब नारद जी ने विस्तार से व्रत का विधान बताया और 10वीं को स्नान श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें और भूमि पर सोएं और एकादशी को उपवास करके शालिग्राम भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे और गाय को अन्न दे और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को मौन रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें। नारद जी की आज्ञा मानकर राजा इंद्रसेन ने पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत किया। कहा जाता है कि जैसे ही व्रत संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पिता दिव्य रथ पर सवार होकर यमलोक से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से लंबे समय तक सुख समृद्धि से राज करते रहे और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आइए प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।